कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझने की कोशिश करें तो काफ़ी हेल्प होगी हमें समझने में कि एग्जैक्टली क्या फ्री इलेक्ट्रॉन थे और क्या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे। एक्चुअली हमें बहुत क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, जो कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज़, क्योंकि लाइव लेक्चर में काफ़ी जो बच्चे थे हमारे 2023 और 2022 के जुड़े हुए थे, उन लोगों की नीड कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी। बिकॉज अगर हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं तो वो बच्चे छूट जा रहे थे। तो अब कोशिश ये है कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज़ आए जिसमें आपको बेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एडिशनल टू दोज कॉन्सेप्ट सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड्स के हों, नीट के हों या जेई के हों, एक ही लेक्चर में मिल जाएं। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अपने टाइम पे देख सकते हैं, अपनी पेस पे देख सकते हैं, तो उनका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है। एंड ऑल्सो कोशिश मैंने ये की है कि मैं किसी भी चैप्टर को जब लूँ तो उसको एंड टू एंड बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स में तोड़ूँ। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम अक्षय है एंड पिछले काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूं जेई, नीट और बोर्ड के बच्चों को। और आप ऑलरेडी मेरे को काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे देख चुके हैं। जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल्सो सारी पीडीएफ और क्वेश्चंस के लिए जो आपको मिलने वाले हैं लेक्चर के साथ, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर से। तो कहीं ना कहीं अगर हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें तो अगर जिस रूम में हम अभी बैठे हैं उसके आसपास जितने भी अप्लायंसेस हम देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि 99% चीज़ों में आज सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। चाहे वो फ़ोन का डिस्प्ले हो, चाहे वो आपका एलईडी बल्ब हो, चाहे वो आपके रिमोट के सर्किट्स हो, आपके टीवी के सर्किट्स हो, आपकी एलईडी टीवी हो, हर जगह सेमीकंडक्टर्स का यूज़ है। और ऐसा क्यों है कि सेमीकंडक्टर्स इतना यूज़ होते हैं अप्लायंसेस में? क्यों कंडक्टर्स को मेजरली सेमीकंडक्टर्स रिप्लेस कर रहे हैं? क्यों कंप्यूटर्स की मदरबोर्ड, क्यों फ़ोन के मदरबोर्ड, हर चीज़ अब कहीं ना कहीं सिलिकॉन, जर्मेनियम से बनाया जा रहा है या कुछ इसी तरह के सेमीकंडक्टर्स के बेस पे बनाया जा रहा है? ऐसा क्यों है? तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम ये भी देखेंगे कि क्या एडवांटेज है सेमीकंडक्टर्स के ओवर कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स। ऑल्दो इंसुलेटर्स की कंडक्टिंग पावर बहुत ही कम होती है। सबसे पहले पेन डाउन ये कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें 12th क्लास में देखने हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन हमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देन पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, टाइप्स ऑफ डायोड, जीनर डायोड स्पेशली अलग से इसलिए पढ़ाई जा रहा है क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो जीनर डायोड के बाद वाला सिलेबस बोर्ड से हट चुका है, और अगर हम जेई और नीट की बात करें तो ये सारा सिलेबस उसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर के बारे में, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल पे देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इनको कैटेगराइज करेंगे एलिमेंट्स को, तो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। वो होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो कहीं ना कहीं नाम से समझ आता है कि सेमीकंडक्टर मतलब कहीं ना कहीं ये सेमीकंडक्टर्स हैं। मतलब इनका जो इफेक्ट है वो पार्शली कंडक्टर जैसा है, कंप्लीटली कंडक्टर जैसे नहीं है। लेकिन अगर ये सेमीकंडक्टर है तो फिर भी इनका यूज इतना क्यों है? क्योंकि जब हम इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनमें ऑल्टर करके हम काफी मैसिव इनके यूजेस को बढ़ा सकते हैं, जो यूजेस मोस्टली कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज से रिलेट करते हैं। सबसे पहली बात ये देखते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में हमें कहां पे सेमीकंडक्टर्स मिल सकते हैं। तो अगर आप ग्रुप 14 पे पहुंचेंगे और ग्रुप 14 में जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड वाला जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में अगर हम बात करें तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो मेजरली सेमीकंडक्टर की तरह यूज होते हैं। ऑल्दो जो हमारा टिन होता है उसको भी काफी जगह कंपाउंड में यूज कर लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे 12th क्लास में जो 2 एलिमेंट जिन पे हमें फोकस करना है वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वैसे ही सिलेनियम एंड टेरिनियम ये भी यूज हो रहे होते हैं। हमारे जो 16 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनको भी हम कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं। और कुछ और कंपाउंड होते हैं जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में तो नहीं मिलते लेकिन कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, और उनको भी हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो नेमली अगर हम देखें हमारे सिलेबस में जो इंक्लूडेड है और ओवरऑल जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है। कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं जिन्हें हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं, मतलब कि वो हमें एलिमेंट फॉर्म में मिलते हैं, मतलब प्योरली एक सिंगल एलिमेंट होता है जिसको हम कंप्लीटली सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो 2 टाइप के कंपाउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आपने उनको पढ़ा होगा। लेकिन
अगर हम सिर्फ नेम्स की बात करें तो हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो होते हैं CDS, गैलियम आर्सेनाइड, जो बहुत ही फेमस कंपाउंड है, कहीं ना कहीं आपने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा, रेजिस्टिविटी कर्व जो हम इसका पढ़ते हैं। देन अगेन वी हैव cadmium, cerium and indium phosphorus. So we have few inorganic compounds, but also there are few organic compounds जो कि हम काफ़ी बार मिस कर देते हैं, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए तो हम ये भूल जाते हैं कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के अलावा भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पुट किया है, जो कि पूरा का पूरा एक NCERT का पैराग्राफ है जो आपको हेल्प करेगा बहुत छोटे और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस को आंसर करने में, कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी फॉर्म में भी होते हैं। एंड आप इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि कभी ना कभी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाए जिसमें आपको इनमें से किसी एक कंपाउंड का नाम दिख जाए। तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में एंथ्रासीन, डोप्ड थैलोसाइनानिन्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हैं, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायरोपाइरीन। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ये सारे सेमीकंडक्टर में आते हैं। इससे पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये स्ट्रक्चर पता होता है। तो सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन कहीं ना कहीं आपको ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 284। तो ध्यान से अगर हम नोटिस करें, ये जो 4 है, ये जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसे हेल्प करते हैं उसकी सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए। देखिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है या इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, लेकिन आपको पता है कि जब भी हाफ फिल्ड शेल होता है, जब भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कभी भी डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग नहीं करता, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। एंड उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास जो बॉन्ड बन के आता है वो कोवैलेंट होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड की एक खासियत है कि ये एक वीकर बॉन्ड होता है, इसको हम थोड़ा इजीली कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड तोड़ सकते हैं। एंड जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे सिलिकॉन का, ये भी उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो क्यों कंडक्टिंग होता है। तो कहीं ना कहीं आप सिलिकॉन को देखें तो जब वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है तो साइड में 4 अलग सिलिकॉन से जुड़ा होता है अपने कोवैलेंट फॉर्म के बॉन्ड में। एंड कोवैलेंट में आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सिलिकॉन ने जिस इलेक्ट्रॉन को इस सिलिकॉन से शेयर किया वो एक तरीके से इस मूवमेंट में है, हमेशा एक शेयरिंग फॉर्म में है। एंड क्योंकि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, अभी इसको हम डेप्थ में देखेंगे कि जो स्पेस है एटम्स के बीच में वो काफ़ी खाली पड़ा हुआ है, मतलब हम इसी स्पेस की बात करें तो काफ़ी खाली पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन इलेक्ट्रॉन के पास स्पेस है यहाँ से शायद यहाँ मूव करने का, इन इलेक्ट्रॉन के पास स्पेस है यहाँ से यहाँ मूव करने का, लेकिन एक आइडिया हमें लग रहा है कि ऐसा क्या है सेमीकंडक्टर के पास जो उन्हें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ की तरफ ले जाता है। तो इतना तो अब हमें समझ आ गया है कि स्ट्रक्चरल बेसिस पे कोई ना कोई एक ऐसी एडवांटेज है सेमीकंडक्टर के पास या ग्रुप 14 के एलिमेंट के पास, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के पास, जो उनको हेल्प करता है उनके इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव करने के लिए। उसमें उनकी मॉलिक्यूलर स्पेस हो सकती है जिसे हम लैटिस स्पेस कहते हैं, या फिर उनकी बॉन्डिंग हो सकती है जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वो उन्हें थोड़ा हेल्प करती है कंडक्टिंग के रूप में। अगर हम उनकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की बात करें तो काफ़ी डेटा हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि किस स्केल पे उनकी कंडक्टिविटी या जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। तो अगर मेटल्स की रेजिस्टिविटी की बात करें तो 10⁻² से 10⁻6 तक वेरी करती है ओम मीटर में। वहीं पे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी की बात करें तो 10⁻5 से 10⁻6 तक वेरी करती है। एंड अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी की या एक तरीके से रेजिस्टिविटी की तो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वो 10⁻5 से 10⁻12 तक वेरी करती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रीज़न है, बेसिकली दिस पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स देम टू बी गुड कंडक्टर इफ वी डू सम अल्टरेशंस इन देयर मॉलिक्यूलर स्टेट। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टिविटी है, तो ये मैंने रेजिस्टिविटी का इनका डेटा लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। तो रेजिस्टिविटी फॉर्म में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है या सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल्स की होती है, जो कहीं ना कहीं इस रेंज में वेरी करती है। फिर सेमीकंडक्टर्स की होती है जो इस रेंज में वेरी करती है, देन इंसुलेटर्स की होती है। अगर सेमीकंडक्टर का हम वेरिएशन देखेंगे वो काफ़ी वेरी करता है, 10⁻5 से 10⁻6 तक की वेरिएबल रेजिस्टिविटी दिखाता है। तो इसी रीजन में बहुत हेल्प हमें मिलेगी ये समझने के लिए कि सेमीकंडक्टर्स क्यों कंडक्टिंग हो सकते हैं। ये इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। अगर हम इनको कंडक्टिविटी की वैल्यू लिखेंगे तो आपको
आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है, कंडक्टिविटी इज़ 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो ये सारी वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगी, मतलब ये 10 की पावर 2 से 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये 10 की पावर 5 से 10 की पावर -6 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 10 की पावर -5 से 10 की पावर -12, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि इंसुलेटर्स में जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की उनके न्यूक्लियस के साथ वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एग्जैक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजर रीजन विच हेल्प्स एनी एलिमेंट टू बी अ गुड कंडक्टर। बहुत इजीली हम इन स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर अरेंज्ड हैं एंड क्या वो एडवांटेजेस चीज़ें हैं जो उनको हेल्प करती हैं कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब हम चलते हैं फाइनली और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने काफ़ी बार सुना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एलिमेंट को कंडक्टिंग बनाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट कैसे एक तरीके से इन्वॉल्व होता है सेमीकंडक्टर में। फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें डीजनरेट ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। एटम्स जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, या कहें कि नए डीजनरेट ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, जो कि एक एरिया या एक बैंड बनाते हैं जहाँ पे सारे के सारे एटम के सिमिलर टाइप के शेल के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी एटम में 4s में इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बहुत सारे एटम हैं जिनके सारे 4s के इलेक्ट्रॉन एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जिसको हम एक बैंड बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये और ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अलग अलग एटम के, लेकिन जब ये मिक्स होंगे तो ये एक बैंड में स्टोर होंगे या एक एरिया में स्टोर होंगे, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। तो बेसिकली इसी के बेसिस पे हमने बनाई बैंड गैप थ्योरी, जिसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में MOT के अंदर, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आप डेप्थ में इसको वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका रिलेवेंस सिर्फ इतना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरीके दो बैंड्स हमें मिल सकते हैं। पहला बैंड जिसमें एक्चुअली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लीजिए 4s में इलेक्ट्रॉन है और अगर उसका 3p खाली है या 4p खाली है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। तो उन खाली ऑर्बिटल्स को, उन खाली स्पेसेस को हम जो उनके डीजनरेट एरिया फॉर्म होंगे उनको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड या कंडक्शन शेल्स। तो कंडक्शन शेल्स नहीं होती, कंडक्शन बैंड्स होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जब भी हम कंडक्टिविटी बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात करते हैं, मतलब जब मेटल्स या एलिमेंट को हम उनके लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखते हैं। ये जो एक आपको एरो दिख रहा है या एक जो गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी गैप या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेसिकली दिस इज द गैप एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी आपको किसी एक्सटर्नल फॉर्म में देनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, जो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करता है, वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनको ऐसे फॉर्म कर दिया। तो इनको जब हम किसी फॉर्म में एनर्जी देंगे तो ये क्या करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे और वो इन वेकेंट स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। अब वेकेंट स्पेसेस हम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए, तो उस वेकेंट स्पेस को हम नेम दे देते हैं होल्स। एक्चुअली में जब हम बैंड गैप थ्योरी पढ़ते हैं तो दो चार्ज कैरियर या दो ऐसे एलिमेंट हमारे सामने आते हैं जिनको हम चार्ज कैरियर के फॉर्म में नोटिफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों ही एक तरीके से कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल वैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेगा तो आपको क्लियरली पता है कि जो होल्स होंगे वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ मूव करेंगे, रिवर्स मूवमेंट होगा। तो इन दोनों को ही हम कंडक्टिंग चार्ज कैरियर्स कह सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि जब हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो मान लीजिए यहाँ पे राइट में एक होल को ऑक्यूपाई करता है, तो थोड़ी देर में ट्रांजिशनल स्टेट के बाद क्या आएगा, यहाँ पे होल हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो होल का मूवमेंट है वो राइट टू लेफ्ट है। कुछ इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं।
आपको लग रहा होगा कि नहीं एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, लेकिन अभी जब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे और हम थोड़ी सी दूसरे सेमीकंडक्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे जहां हम कुछ मिक्सिंग कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको रियलाइज होगा कि इनके नंबर्स कम या ज़्यादा भी होते हैं। एक नेचुरल स्टेट में आपको दिख रहा होगा जब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में मिलते होंगे तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते होंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब हम इनमें कुछ किसी तरह का चेंजेस या ऑल्टरिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं पे होल्स ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तब इनका रिलेवेंस बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसी बैंड गैप थ्योरी के बेसिस पे अगर हम डिफरेंट मटेरियल्स को स्टडी करें, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझने की कोशिश करें, तो काफी हेल्प होगी हमें समझने में कि एग्जैक्टली क्या फ्री इलेक्ट्रॉन थे और क्या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे। एक्चुअली हमें बहुत क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, जो कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तीनों के वैलेंस बैंड को देखें, चाहे हम कंडक्टर की बात करें या हम इंसुलेटर की बात करें या हम सेमीकंडक्टर की बात करें, तो अब आपको कॉमन सेंस से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंस इनमें आ रहा है। वो एलिमेंट जिनके बैंड गैप बहुत ही कम होते हैं या इवन उनके जो बैंड होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप तक कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं, या मतलब ये नियरली इक्वल टू, जो ईजी होता है अगर वो नियरली इक्वल टू जीरो आ जाए आपका, या बहुत ही जीरो के पास हो, या इवन ओवरलैप्ड हो, तो ऐसे एलिमेंट को एक्चुअली हम कहते हैं कंडक्टर। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने में बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। इंसुलेटर क्लियरली वो होते हैं जिनका जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या उससे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब कि उनके कंडक्शन बैंड में जो उनके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, उसको कंडक्शन बैंड में ले जाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। वो इसलिए होता है बिकॉज उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं उनके न्यूक्लियस से, और उनको वहाँ से एक्साइट करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। कंडक्टर में वो एनर्जी बहुत ही कम होती है या नियरली इक्वल टू जीरो होती है। इसलिए आप देखेंगे कितनी भी छोटी बैटरी आप कनेक्ट करते हैं कॉपर वायर से, वो हमेशा बल्ब को जला देती है। ऑल्दो जब आप ज़्यादा बड़ी बैटरी करेंगे तो वो ज़्यादा ब्राइटन अप होगी, उसका रिलेशन तो ओम्स लॉ से है। तो ये हमें बात समझ आ गई कि इंसुलेटर में जो गैप एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फैसिनेटिंग जो बात है वो सेमीकंडक्टर की है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो गैप एनर्जी होता है वो कहीं ना कहीं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा कम होता है एंड 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये बड़ी फैसिनेटिंग बात इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे एक तो अपने नेचुरल स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो कंडक्टिंग होते हैं। थोड़ा भी आप उनको थर्मल एजिटेशन देंगे, थोड़ी सी भी एनर्जी उनको देंगे तो डेफिनेटली वो कंडक्टिंग करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें 2 बेनिफिट हमें दिख रहे हैं क्लियरली। एक तो हमें इनका कंडक्टिविटी, मतलब इनका एक तरीके से बैंड गैप का बेनिफिट दिख रहा है, तो एक बैंड गैप बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। लेकिन एक और आप याद कीजिए, एक और बेनिफिट है जो हम पहले पढ़ के आए, वो है इनका साइज। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करता है एक तीसरी चीज को बनाने में, इन सेमीकंडक्टर के साथ एक तीसरी चीज इन्वॉल्व करने में, और वो तीसरी चीज इनकी कंडक्टिविटी को ड्रास्टिकली इंक्रीज या डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करती है, और वो चीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका बैंड गैप भी कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू एक तरीके से इंसुलेटर और इवन कंडक्टर, एंड उनके साइज में भी हमारे पास बहुत सारी लैटिस स्पेस खाली होती है। तो 2 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं जिनको थोड़ी कम एनर्जी चाहिए और स्पेस भी है मूव करने के लिए। तो ऐसा क्या है जो हम इनमें कर सकते हैं जिसके कारण की कंडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है। तो अगर हम इस बेसिस पे ये लिखना चाहें कि किस तरीके से कंडक्टिविटी वेरी करती है, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, एंड देन हमारे आते हैं सारे के सारे इंसुलेटर्स। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको थोड़ा सा ये याद होना चाहिए कि जो कंडक्टर होते हैं या तो उनमें नियरली ओवरलैपिंग होती है, मतलब ओवरलैप्ड होते हैं उनका कंडक्शन या वैलेंस बैंड, या फिर उनकी नियरली जो एनर्जी होती है वो 0.5 मतलब 0 से लेके 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होती है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो ईजी होता है वो नियरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग आपका उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी उनकी होती है वो कम होती है। एंड इंसुलेटर की जो ये एनर्जी होती है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण आप उनमें काफ़ी एनर्जी भी देते हैं तो भी वो कंडक्टिंग नहीं होते। ऑल्दो अगर आप लॉजिकली सोचें आप इसमें बहुत एनर्जी देते ये भी कंडक्टिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उनके सरफेस पे ही चार्ज स्टोर नहीं हो पाता है जो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। अब हर लेक्चर के बाद मैंने आपसे बोला है कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं लेक्चर नंबर 2 को, जहां पे अब हम बात करने वाले हैं 2 डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर्स की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और ये क्या है, मतलब क्या होते हैं एक्चुअली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो ओवर दी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम पे उस पर। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डेफिनेटली उसको लाइक
लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब इसी तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास बहुत प्यारे प्यारे वीडियो आएंगे। मैंने आपसे कहा था हर लेक्चर में आपके पास क्वेश्चन होंगे, तो ये रहे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको हर लेक्चर के साथ मिलेंगे, सो दैट आप हर लेवल की प्रैक्टिस साथ में करते जाएं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपको आंसर करना है। आंसर डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बिकॉज मैंने आपको बोला है देखने सुनने और लिखने के बाद जो मेमोरी क्रिएट होती है वो परफेक्ट मेमोरी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, कैन सेमीकंडक्टर बी ऑर्गेनिक इन नेचर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप यू विल डू इट। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज बैंड गैप रेंज ऑफ सेमीकंडक्टर्स? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, आर सेमीकंडक्टर कंडक्टिंग इन देयर नेचुरल स्टेट ऑल्सो? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपने टेलीग्राम के लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डेफिनेटली वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।